इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। डन। चलें, अब जल्दी से बताएं कि इतने खूबसूरत चेहरे के स्केच बनाने के कितने पैसे दे रहे हैं आप मुझे? चलें, आप आराम से सोच लीजिए, मैं जब तक थोड़ा मॉल घूम के आ जाती हूँ। लड़की नहीं देखी क्या पहले कभी? नहीं देखी। नहीं देखी। चल बच्चू, आज तुझे मैं लड़की दिखाऊंगा। सॉरी निकल। सॉरी। कमीना, लड़की नहीं देखी। और तू क्या देख रहा है? तुझे भी दूं क्या? चल। अंकल, तुम तो माशाल्लाह से मेरी बाप की उम्र के हो। तुम भी? एक्सक्यूज मी मैम, फैमिली के साथ आया हुआ मैं। फैमिली के साथ? कुछ तो शर्म कर लो, लड़की हूँ, तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। चल निकल, फैमिली के पास जा। चल। फैमिली? हाय अल्लाह माविश, लोगों को क्या हो गया?
जगह तो दो, मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूं? ये साहब जिनकी गाड़ी है वो कहाँ है? वो साहब तो ऊपर ऑफिस में चले गए। ऑफिस में? अब उनका ऑफिस कहाँ है? ये फसी साहब की गाड़ी है और उनका ऑफिस 26वें फ्लोर पे। ऑफिस का नंबर क्या है? 362 है। लेकिन आप कौन? मैं जो कोई भी हूँ। तुम्हारे साहब के पास अगर ये बड़ी गाड़ी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम छोटी गाड़ियों वालों को साइड मारते फिरे और फिर भाग भी जाएं। इनके पास ये गाड़ी है तो क्या हुआ? मेरी भी गाड़ी की कीमत है। मैं ना उनसे खर्चा लूंगी। हमारे साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप चाहें तो जाकर मिल लें उनसे। अच्छे हो या बुरे, खर्चा तो मैं उनसे लेकर ही रहूंगी। ये लीजिए साहब, यही फाइल मंगाई थी ना आपने? हाँ, अच्छा बात सुनिए। हाँ, ये है ना, इसमें ये वाला है और ये इसके पीछे भी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला सर। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे फसी साहब से मिलना है। फसी साहब तो मसरूफ हैं। आप ऐसा कीजिए कि उनके मैनेजर इरफान साहब से मिल लीजिए। कहाँ बैठते हैं वो? जी वो उस तरफ। शुक्रिया। खासे मालदार आदमी मालूम होते हैं। फसी साहब, इतनी महंगी गाड़ी, शानदार ऑफिस। Come in. मुझे फसी साहब से मिलना था। फसी साहब से? लेकिन फसी साहब तो नहीं मिल सकते, वो तो इस वक्त मीटिंग में। आप बैठे। मेरा नाम ना दरअसल महाविश है। आप क्यों मिलना चाह रही थी फसी साहब से? मैं उनसे काम के सिलसिले में मिलना चाह रही थी। वो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। सॉरी, आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है कि किसी फीमेल को यहाँ जॉब दी जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात की आपने। फसी साहब दिखने में इतने बैकवर्ड्स तो नहीं लगते कि लड़कियों के काम करने से उनका मसला हो? नहीं नहीं, फसी साहब बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल ये पाबंदी उनकी मिसेज ने लगाई है और ये पाबंदी उस वक्त से है जब फसी साहब जवान थे। आई सी। यानी कि फसी साहब की वाइफ काफी शकी किस्म की औरत मालूम होती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप मुझे जरा और बता सकते हैं उनके बारे में? क्यों? एक्चुअली मैं एक अफसाना निगार भी हूँ। मेरे तमाम अफसाने खवातीन डाइजेस्ट में छपते हैं, तो जॉब ना सही, मुझे मेरे अफसाने के लिए एक अच्छी स्टोरी ही मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं एक अफसाना निगार से मिल रहा हूँ। भाई, मेरी अम्मी और वाइफ बहुत शौक से पढ़ती हैं अफसाने। आप किस नाम से लिखती हैं अफसाना? महाविश कमाल के नाम से। बल्कि मेरा एक नया अफसाना बहुत जल्द छपने वाला है। मैं आपको इसकी एक कॉपी ला दूंगी, आप अपनी वाइफ को दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा अजीब हो रहा होगा आपको कि इस तरह से आप इतनी खूबसूरत लड़की से एक ऐसे ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ किसी लड़की का नामो निशान नहीं। कहीं आपके सर को शिकायत ना हो जाए ना? हाँ, एक्चुअली दरअसल यहाँ पे ये सारी बातें मैं कर नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, लंच ब्रेक में जो ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है ना, उधर साथ बैठ के लंच भी कर लेते हैं और मैं आपसे बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं लंच ब्रेक में मिलता हूँ आपसे। मैं आपका इंतजार करूंगी। जी बिल्कुल। ओके देन। खताकार हूँ, खताकार हूँ।
इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रियली वेरी सॉरी, बस ऑफिस से उठ रहा था कि एक लेटर आ गया, उसका जवाब देना बहुत जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं इरफान साहब, बुरा मानने का हक मैं नहीं रखती। इंतजार तो आपने कराया, लेकिन अगर मैं बुरा मान जाती आपका तो कुछ ना जाता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। नुकसान? कैसा नुकसान? आप पहले कभी किसी राइटर से मिले हैं? आज पहली बार इत्तेफाक हो रहा है किसी राइटर से दोस्ती या मुलाकात का। तभी तो आपको शायद मालूम नहीं, हम राइटर्स का ना एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे दिमाग में अगर कोई सोच फंस जाए तो जब तक हम उसे किसी कहानी की सूरत में तब्दील नहीं कर देते, ना दिन में चैन ना रात में सुकून। और अगर वो कहानी हकीकत से करीब हो फिर तो दीवानगी और भी बढ़ जाती है। जब तो आप जैसे राइटर्स इतने अच्छे अच्छे अफसाने लिख देते हैं। वैसे एक बार मुझे भी बड़ा शौक हुआ था। आपको भी? हाँ हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, बाजार से जाके एक रजिस्टर ले आया, बस आधा पेज लिखता था, फिर पढ़ता था, समझ में नहीं आता तो फाड़ के रद्दी की टोकरी में। भाई इस तरह पूरा रजिस्टर मैंने एक दिन में जाया कर दिया और कानों को हाथ लगा लिया कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करूंगा। मान साहब, इसमें ना मुझे एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रही है। टेक्निकल फॉल्ट? वो क्या? आप अपने अफसाने खुद क्यों पढ़ते थे? आपको मैं एक आपस की बात बताऊं? हाँ बताएं। मैंने आज तक जितने भी अफसाने लिखे उन्हें कभी खुद नहीं पढ़ा, बस आंखें बंद करके खवातीन के रसालों में छपने दे दिए, और जब छप जाते थे बड़ी हिम्मत करके पढ़ती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बढ़ता जाता था। किस पे गुस्सा? पहले तो खुद पे और फिर रसाले वालों पे। वो क्यों? अरे भाई, कि मैंने इतना फजूल अफसाना लिखा क्यों, और रसाले वाले उन्होंने छाप क्यों दिया? वैसे ये तो बड़ी अजीब सी बात की आपने। आप सच समझ बैठे। इरफान साहब, मैं मजाक कर रही थी, मैं तो सिर्फ आपको इनकरेज करने की कोशिश कर रही थी। आप फिक्र नहीं करें, शुरू शुरू में सारे राइटर्स का यही हाल होता है, मैं भी ऐसी ही थी। अच्छा, ये बातें छोड़ें, आप बताएं कि आप खाएंगे क्या? कैसी बातें कर रही हैं? मेहमान मेरी हैं, आप बताइए आप क्या खाएंगे? नहीं, आपको इनवाइट मैंने किया तो आप मेरे मेहमान हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इस बात को छोड़ें, आप ये बताइए क्या खाएंगे? चिकन बिरयानी खाएं? नहीं, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वैसे भी मेरा बहुत दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। ये तो सेल्फ सर्विस है, मैं अभी लेकर आया। अजीब लड़की है महावेश भी, घंटे भर का कह के शॉपिंग के लिए गई थी तो 2 घंटे हो गए, मुझे तो पता ही नहीं। अल्लाह खैर करे, किसी मुसीबत में नहीं फंस गई। जानती भी है उसके बगैर खाना भी नहीं खाती हूँ। फोन करती हूँ मुझे मैं। वैसे साहब, वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। हेलो अम्मी। मावेश बेटा, तुम कहाँ हो? अम्मी, मैंने आपको बताया तो था, मैं इरफान साहब के साथ बैठी हूँ। उनके पास ना एक बड़ी जबरदस्त कहानी है मुझे देने के लिए, बस वही सुन रही थी। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा अफसाना, कौन सा प्लॉट? नहीं अम्मी, आप मेरा लंच में बिल्कुल इंतजार मत करिएगा। मुझे तो इरफान साहब ने बड़ी जबरदस्त बिरयानी खिलाई है। आपको अपने लिए चाहिए तो बताएं, मैं ले आती हूँ।
बेटा मैं तो खाना बना चुकी हूँ, वही खाऊंगी। बस तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। समझ में नहीं आता तुम क्या चक्कर चलाती रहती हो, मैं तो डर ही रहते तुम्हारी तरफ से। अम्मी मैं बस अभी पहुंची, आप टेंशन नहीं ले। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। सॉरी, मेरी अम्मी का फोन था। वो दरअसल अगर मुझे एक आध घंटा ऊपर नीचे हो जाए ना घर आने में, तो उनको बहुत फिक्र हो जाती है। अमूमन तो मुझे टाइम का अंदाजा रहता है और मैं उन्हें खुद कॉल कर देती हूँ, लेकिन आज आपने मुझे जो जो बातें फसी सर के बारे में बताई, मैं तो इतनी इंटरेस्टेड हो गई कि टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। अच्छा, आप कहाँ थे? आप मुझे बता रहे थे कि उनका एक बेटा है जिसका नाम अरसल है और एक बेटी है। हाँ, बेटी तुम्हारी हम उम्र होगी और अरसल उससे 2 साल बड़ा है। और ये दोनों क्या करते हैं? अरसल ने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं। फसी साहब तो चाहते हैं कि वो आके कारोबार में उनका हाथ बटाए, उनके साथ देखभाल करे, लेकिन उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि उसे गाड़ियों का शोरूम खोल के दिया जाए, उसे गाड़ियों में इंटरेस्ट है। तो फसी साहब क्या खोल के नहीं दे रहे उसे शोरूम? हाँ, बना के तो देते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फसी साहब चाहते हैं कि अरसल उनके साथ कारोबार में हाथ बटाए ताकि उसे कारोबार की कुछ समझ बूझ आ जाए। काफी समझदार आदमी लगते हैं ये फसी साहब, बहुत ज्यादा। अच्छा, इनकी बेटी का क्या नाम बताया था आपने? अश्बिता, बहुत मासूम और भोली भाली बच्ची है, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। कराची यूनिवर्सिटी में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो वहाँ बहुत आना जाना होता है। इसी बहाने से मिल भी लूंगी और दोस्ती भी हो जाएगी। कोई तस्वीर वगैरह है इसकी आपके पास? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उनके घर पार्टी थी तो हमें इनवाइट किया था। वहाँ काफी सेल्फीज बनाई थी हम लोगों ने। 1 मिनट, ये देखो, हमने ये सेल्फीज बनाई थी। ये अश्बिता। ये खूबसूरत लड़की है, ऐसे तो दोस्ती करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन प्लीज एक बात का ख्याल रखना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने गलती तो नहीं की तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देके। इरफान साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। हम अफसाना निगार जो होते हैं ना, बड़े तेज होते हैं। कहानी को ऐसे घुमा फिरा के लिखते हैं कि जिस शख्स की खुद की कहानी भी होती है ना, अगर वो भी पढ़ने बैठ जाए तो उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी कहानी है। बस इतना आइडिया हो सकता है कि उसकी जिंदगी की कहानी से कुछ मिलती जुलती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उसकी अपनी है। तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बहरहाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना जबरदस्त लंच कराया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी दी लिखने को। अरबाज जी सर। ये इरफान कहाँ है? सर वो तो खाना खाने गए हैं ना। सर आई नो, अभी देर नहीं हो गई? हाँ, वैसे नॉर्मली आ तो जाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा लेट हो गए। अच्छा, जब वो आ जाए ना, इनसे जरा मुझसे ऑफिस वहाँ के मिल ले। ठीक है सर। वो एक बात करनी थी आपसे। कही? अब सर यहाँ नहीं, आप अपने रूम में आइए सर। रशीद साहब, क्या फिर कोई बड़ा राज फाश कर रहे हैं आप? आप आइए तो सही प्लीज। सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आई थी। पहले तो उसने आपके बारे में मालूम किया। मैंने कहा साहब तो मसरूफ हैं, आप इरफान साहब से मिल लें। फिर वो जाकर इरफान साहब के साथ बैठ गई। दोनों में काफी देर तक बातें होती रही। फिर शायद दोनों में कुछ सेटिंग हुई। वो लड़की उठकर चली गई। उसके पीछे पीछे इरफान साहब भी चले गए। साहब, मुझे बड़ी टेंशन हुई कि आखिर वो लड़की है कौन। मालूम किया आपने कौन थी? साहब, मैं ये तो मालूम नहीं कर सका कि वो लड़की कौन थी, लेकिन इतना मैंने मालूम कर लिया कि वो लड़की नीचे वाले रेस्टोरेंट में बैठी हुई इरफान साहब के साथ लंच फरमा रही थी। अच्छा,
ये खबर जाके कहीं इरफान साहब की बेगम को ना पहुंचा दीजिएगा, जान के लाले पड़ जाएंगे। मगर साहब ये बात है तो गलत ना। अब आप मुझे अखलाकियात पे लेक्चर ना दीजिए, जाइए जाके चीज कॉफी बना के लाइए मेरे लिए, जाइए। ठीक है साहब। अम्मी ये लीजिए, आ गई आपकी गर्मा गर्म चाय, लीजिए और दिल खोल के अपने सवाल कीजिए। मुझे सिर्फ ये पूछना है, ये बताओ कि वो तुम क्या कह रही थी फोन पे कि प्लॉट मिल गया है और अफसाना, कौन है वो साहब आखिर, और तुम क्यों इतनी बेतकल्लुफी से उनके साथ लंच करने चली हो? मेरी प्यारी अम्मी, इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है ना, उसकी हैसियत से आपके ये सारे सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको सब बताती हूँ। अम्मी वो मेरी पुरानी दोस्त है ना सना, यूनिवर्सिटी की, आज जब मैं शॉपिंग मॉल में थी तो मुझे वो मिल गई। आपको पता है उसने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया कि उसके भाई बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं और वहां पे बहुत सारी जॉब वैकेंसीज भी हैं। बस उसको तो पता था कि मैं बहुत अरसे से जॉब की तलाश में हूँ। उसने मुझे कहा कि जाके मेरे भाई से मिल जाओ, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। मैं चली गई। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, फोन पे क्या कह रही थी? प्लॉट मिल गया, अफसाना, क्या था वो सब? मेरी प्यारी अम्मी, वो दरअसल उसने मुझे बताया कि उसके जो भाई है ना, वो एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। वो अफसाने लिखने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जब उसने मुझे ये इशारा दिया तो आप तो अपनी बेटी को जानती हैं, महाविश को तो बस इशारों की जरूरत होती है और वो अपना काम दिखा देती है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। मैं आई कम इन सर? आइए आइए इरफान आइए। सर याद किया था आपने? अरे हाँ भाई इरफान, आपको पता है मेरी गाड़ी चलती नहीं है आपके बगैर, और आप गायब हो गए। वो यूके से फिर इंक्वायरी आई है और वो डिस्कस करनी थी आपसे। ठीक है सर, कौन सी इंक्वायरी बताइए? अरे डिस्कशन तो होता रहेगा इंक्वायरी के बारे में, लेकिन सुना है मैंने कि बड़ी खूबसूरत सी खातून आई थी दफ्तर में और आप इतने स्मार्ट निकले कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर उनको लंच में भी लेके चले गए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि मैं मैरिड हूँ और हैप्पीली मैरिड हूँ। अरे हैप्पीली मैरिड तो हम सब हैं। वो खातून जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ जॉब के लिए आई थी और मैंने जब उन्हें बताया कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम यहाँ किसी खातून को जॉब नहीं देते तो बहुत हैरान हुई। एक्चुअली वो एक अफसाना निगार हैं। बातों ही बातों में मैंने उनसे कहा कि मैं भी एक बहुत बड़ी अफसाना निगार हूँ। वो तो इतने खुश हुए फौरन से मुझे बताना शुरू हो गए कि उनके पास ना एक बहुत अच्छा प्लॉट है। अलबत्ता वक्त की तंगी की वजह से वो लिख नहीं सकते, अलबत्ता मुझे वो प्लॉट जरूर दे सकते हैं। इसी बात पे हम लोग उठ के कैंटीन चले गए, वहां पे हमने साथ खाना वाना खाया और बातों ही बातों में मेरी बात बन गई। बस अब आप समझे कि महाविश की जॉब पक्की। अच्छा अम्मी, अब तो आपके सारे शक दूर हो जाने चाहिए। क्या आप मुझे मशकूक निगाहों से क्यों देख रही हैं? मैं सर लंच के लिए गया तो इत्तेफाक से वहां मुलाकात हो गई तो उन्होंने सारी डिटेल्स पूछी, बस साथ बैठ के हमने लंच किया और उनको डिटेल्स बताई। बस दैट्स इट सर। अगर सर आपको कोई एतराज है तो नेक्स्ट टाइम मैं मोहतात रहूंगा। अरे नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। बस ये है कि अगर ये खबर आपके घर तक पहुंच गई तो बस शामत आ जाएगी। तो सर बताएं कौन सी ईमेल आई है, क्या इंक्वायरी है? अच्छा ये है इसकी प्रिंट आउट। ठीक है, मुझ पे नहीं यकीन ना, मैं भी सना को कॉल करके पूछवाती हूँ। सना से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती हो और कहानियां तो ऐसी सुनाती हो कि झूठी होके भी सच का गुमान होता है। बेटा, मैं बस तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें
बहुत मुश्किल से पाल पोस कर जवान किया है। मुझे ऐसा ना करना जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। मम्मी, आप अच्छे से जानती है ना कि आपको तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको तकलीफ में देख भी नहीं सकती। ये बात तो मैं जानती हूँ बेटा, पर फिर भी डर लगा रहता है। मैंने आपको कितनी दफा समझाया ना कि खबरदार जो आप किसी से भी डरी। ये दुनिया बहुत खराब है अम्मी। यहाँ आप जितना डरोगे ना, ये आपको उतना डराएगी। जो लोग नहीं डरते, ये उनसे डरती है। आप चाय क्यों नहीं पी रही हैं? और आपने अभी तक मेरी चाय की तारीफ नहीं की। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अभी लो। हाय हेरा। रियली? अच्छा, मैं मामा से पूछती हूँ अगर उन्हें इजाजत देगी तो। व्हाई नॉट, यू नो आई लव पार्टीज। ओके, सी यू। मामा, वो हेरा के घर में एक छोटी सी पार्टी है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ जरूर जाओ। अगर अरसल तुम्हें लेके जाता है तो चले जाओ। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नो वे मामा, आज मैच है वेस्ट इंडीज इंडिया का, मैं मिस नहीं कर सकता। सॉरी। सॉरी बेटा, तुम अकेले तो नहीं जा सकते। मामा, मैं अकेली कहाँ जा रही हूँ? ड्राइवर के साथ जाऊंगी, उसी के साथ वापस आ जाऊंगी। ड्राइवर तो एसी लगा के गाड़ी में बाहर सो जाएगा, अंदर थोड़ी जाएगा। तुम अकेले नहीं जा सकती। ठीक है, फिर मैं कॉल करके मना कर देती हूँ। वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अश्विता, तुम्हारी मामा तुम्हें आज फीडर देना भूल गई। ओहो, अरे किसकी मजाल है? मेरी प्रिंसेस का मजाक उड़ा रहा है। स्वीट पापा। चलें जी, ये भी आ गए। अब आप ही ने इनको खराब किया है। खूब सारे शिकायत लगा लो अपने बाप से मेरी, ठीक है? मामा, शिकायत की तो कोई बात नहीं है बाबा। मेरी दोस्त है हेरा, उसके घर एक छोटी सी पार्टी है। मामा से बोला इजाजत दे दें, कहती है भाई साथ जाएगा तो चली जाओ। और उसका मैच है, मतलब कि इम्पॉसिबल। और मुझे घर में ही रुकना पड़ेगा और मेरी सारी फ्रेंड्स एंजॉय करेंगी। अरे कमाल है भाई, कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी की सारी दोस्तें एंजॉय करें, मेरी प्रिंसेस घर बैठी रहे? यार सुनो, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, मैं जरा फ्रेशन अप होकर तुम्हारी मामा के साथ कैंडल लाइट डिनर करूं, उसके बाद तुम्हें ले चलूंगा, ठीक है? ये आई लव यू पापा, आई लव यू, लव यू, लव यू, थैंक यू। आप इत्मीनान से अपना टाइम लें, रेस्ट करें, मामा के साथ डिनर पे जाएं। मैं उतनी देर तक तैयार होकर आ जाती हूँ, ठीक है? आगे जी। कमाल करते हैं आप। अभी थके टूटे वापस आए हैं और ऐसे उठ के चले जाएंगे उसके साथ। अरे मारूफ, आप जानती हैं मशबीदा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरसल से कहना कि अपनी बहन के साथ चला जाए। मैं हमेशा तो जाता हूँ मामा, आज मैच है, मैं मिस नहीं कर सकता। सॉरी। तुम मैच मिस नहीं कर सकते, वो पार्टी मिस नहीं कर सकती, लेकिन तुम दोनों एक साथ इकट्ठे होके ना अपने बाबा को तंग जरूर कर सकते हो। मैंने क्या किया? अरे भाई, मैं तंग बिल्कुल नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ इस बात से परेशान होता हूँ कि मेरे बच्चे कभी परेशान ना हो। आपने ना सबको खराब किया हुआ है। कैरी ऑन। मैं तो हमेशा बुरी बनती हूँ। आई एम द बैड गाय इन दिस हाउस ऑल द टाइम। बाबा थैंक यू सो मच, मेरा मैच बच गया। बाबा 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 बाबा। What? Let me make a turn. बोलो। I really love you. आप बहुत अच्छे हैं, best father ever. ये तो मुझे पता है, लेकिन एक बात बताओ, तो तुम्हारी दोस्त है बड़ी खूबसूरत वाली सारा। हाँ यार, उसके घर में कोई डिवोर्स या विडोड आंटी वांटी नहीं है जो अवेलेबल हो मेरे जैसे आदमियों की तरह। देखो ना, अच्छा रहता है। जी ठीक है बाबा, माना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दुनिया में किसी से इतना प्यार नहीं करती, नॉट इवन मामा। लेकिन आपकी जिंदगी में मामा के अलावा और कोई औरत नहीं आ सकती। मैं सोच भी नहीं सकता। To be honest with you,
to be honest with you, on a serious note, जब से तुम्हारी मामा से शादी हुई है, मुझे कोई और औरत अच्छी ही नहीं लगती। लगनी भी नहीं चाहिए। Well, खूबसूरत तो है मेरी बीवी। Yes, वो तो है। And she's very pretty, prettier than any woman. और इंटेलिजेंट भी है, मगर she's also a tyrant. ऐसी खौफनाक हो जाती है कभी कभी कि तौबा। पापा देखें, आप चले घर में मामा को बताती हूँ कि आपको क्या कह रहे थे। अम्मी से दर्द हो रहा है, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी बच्चे क्या हो गया? अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी क्या मेरी जान? अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी क्यों रो रही है मनुष? वो कल रात से ना इसकी तबीयत खराब है सोलत। मैंने तो इसको सिरप भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका बुखार बढ़ रहा है। बकवास बंद करो अपनी। इस गुनाह की पोटली को उठाओ, दफा जाओ कमरे से बाहर। क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? औलाद है हमारी। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। खबरदार जो किसी और का गुनाह मेरे साथ डालने की कोशिश की तो। खुदा का खौफ करें, ऐसी बातें करें इतनी छोटी सी बच्ची के लिए। क्या शक व शुबा आपके दिमाग में आ गया? कैसे निकालो? शक नहीं है मुझे, पूरा यकीन है। तो मेरी बर्दाश्त है जो मैं इसे यहाँ पर यूं बर्दाश्त कर रहा हूँ, और इसको नाम दिया हुआ है। मेरी जगह कोई और होता ना, गला घोट के मार देता इसका। तो घोट दो गला, घोट दो, एक ही बार घोट दो हमारा गला। रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक ही दिन मर जाए माँ बेटी। क्या बोला तुम? क्या बोले? और शौक पूरा कर दो। अगर ज्यादा बकवास की ना, इसके साथ साथ मैं तेरा भी गला घोट दूंगा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं कह रहा। अम्मी, मेरी बच्ची अम्मी को क्या है? अम्मी, अम्मी मुझे बचा ले। अम्मी मुझे बचा ले। मामा, अम्मी मुझे बचा ले। अम्मी मेरा बच्चा मिला। हमारी अम्मी यहाँ, मेरा बच्चा। हाँ, मुझे बचा लिया। मुझे मार देते ना। नहीं मेरी जान, कैसे कोई मार देता मेरी बच्ची को? जानियो, हाँ मैं तुम्हारी बात सुन। यहाँ बैठो, ये भी सो जाओ बेटा आराम से। मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। हम यहाँ कहीं नहीं जाएंगी। नहीं बेटा, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सोने के बाद भी नहीं जाऊंगी मेरी जान। सो जाओ।
कलाकार हूँ, कथक